हेलो एवरीवन। जो आज की क्लास है उसका नाम है लीगल मैक्सिम्स। ठीक है। लीगल मैक्सिम्स में इस क्लास में लगभग मैं आपको 10 से 15 ऐसी लीगल मैक्सिम्स के बारे में बताऊंगी जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होती रहती हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो एक ही एक्ट में या एक ही लॉ में यूज़ नहीं होती, वो कॉमन मैक्सिम्स हैं। ठीक है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के साथ करें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले मेरी न्यू क्लासेस का और आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी मैक्सिम अब इनिशियो। अब इनिशियो का क्या मतलब है? अब इनिशियो वैसे लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब है फर्स्ट एक्ट, यानी कि जो काम सबसे पहली बार किया गया है फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम इंसेप्शन, जिसको हम बोल सकते हैं शुरुआत से। हिंदी में अगर हम बोलेंगे शुरुआत से, तो अगर कोई एग्रीमेंट जिसको कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता तो उसको हम क्या मानेंगे? शुरू से ही अमान्य। ठीक है, वॉइड अब इनिशियो। ठीक है। तो जो अब इनिशियो शब्द है उसको हम बहुत सारी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टेट है, यानी कि कोई संपत्ति है, कैन बी सेड टू बी गुड अब इनिशियो। एन एक्ट और मैरिज कैन बी अनलॉफुल और डीड और एग्रीमेंट कैन बी वॉइड अब इनिशियो। और कोई पार्टी ट्रेसपासर हो सकती है अब इनिशियो। ठीक है। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी मैक्सिम है जिसका नाम है एड आइडम। कंसेंस एड आइडम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में सेम थिंग्स पे। जो भी चीज़ें हैं वो सेम है, उनका मतलब सेम है उनके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं। नहीं, सेम थिंग और सेम मीनिंग, दोनों के मन मिल रहे हैं, दिमाग मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे कंसेंस इन आइडम या कंसेंस एड आइडम। जिसका मतलब होता है जब दो लोगों को कार खरीदनी है, लेट्स से वहां पे 3 फॉर्च्यूनर खड़ी हैं, या 3 ऑल्टो खड़ी हैं, या 3 कोई और गाड़ियां खड़ी हैं, और वो सामने वाला बंदा जाके बोल रहा है कि मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है मुझे, बट उसने इंडिकेट कर दिया वहां पे तो बहुत सारी गाड़ियां खरीद हैं और उनको नहीं पता चल रहा है कि इसको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, वो सोच रहा है कि ये मेरी महंगी वाली गाड़ी लेट से फॉर्च्यूनर को खरीदना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअल में खरीदना चाह रहा है ऑल्टो को। ठीक है। तो एड आइटम मतलब दो लोग सेम चीज को खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी मैक्सिम आ जाती है कैवियर टेम्पटर। वाओ, व्हाट अ मैक्सिम! कितना बड़ा यूज है इस मैक्सिम का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेक्शन 16 में। ये एक डॉक्ट्राइन है जिसको हम कैवियर टेम्पटर भी बोलते हैं। लेट्स द बायर बिवियर, यानी कि अगर खरीदार को खबरदार कर देना है। ठीक है, अगर हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं मार्केट से, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, कम से कम सुपरफिशली तो हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें कोई डेंट तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, इसका कैमरा सही चल रहा है, ये चला के देख रहे हैं हम, तो सारा कुछ हम चेक करके लाएंगे। हम मार्केट से फ़ोन लेने जाते हैं तो हम उसका सारा कुछ चेक करके लाते हैं। तो ये हमारा बायर बिहेवियर है। हम अगर कोई लेट्स से ब्रेड खरीदने जा रहे हैं तो हम उसको एक्सपायरी डेट देखेंगे उसकी, कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो निकली तो नहीं है। जो ये प्रिंसिपल है, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है लीगल टर्म्स में। ये क्वालिटी, सुटेबिलिटी, सब कुछ हम अपने सामान खरीदने से पहले देखेंगे। ठीक है। अगला इसका नेक्स्ट हमारी मैक्सिम आ जाती है डी फैक्टो ऑफ फैक्ट इन रियलिटी। ठीक है, डी फैक्टो फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, रियलिटी में फैक्ट्स क्या है। डी ज्योर क्या बात कर रहा है, लॉ, ऑफिशियली लॉ क्या है। डी नोवो क्या है, बोल रहा है अफ्रेश फ्रॉम द बिगनिंग। नोवो मीन्स नया। नेक्स्ट, जस्ट एड रैम, और राइट टू अ थिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर अधिकार, उस चीज के ऊपर अधिकार पूरी दुनिया से है। जस्ट इन पर्सनम,
यानी कि राइट अगेंस्ट अ पर्सन, यानी कि हमारा एक आदमी के अगेंस्ट अधिकार है, सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट। अगला मोडस ऑपरेंडी। सो मोडस ऑपरेंडी का मतलब है मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। कोई आदमी कैसे काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे मोडस ऑपरेंडी। तो ये क्या रेफर करता है, ये वो मैनर्स रेफर करता है जिसमें कोई क्राइम करा गया है। इट इज कंप्राइज ऑफ एक्ट्स एंड डिसीजन दैट आर नेसेसरी टू कमिट अ क्राइम एंड एनी रिलेटेड चॉइस मेड बाय एन ऑफेंडर। ठीक है, सो मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन टर्म है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो जर्नली जैसे कि एक क्रिमिनल है, वो चोरी करने गया, अब उसको जो पुलिस ने आइडिया लगाया कि भाई ये तो उस वाले क्रिमिनल का ही काम होगा, क्योंकि वो जो ये ताला तोड़ा गया है ना यहाँ पे, ये ताला ना वही तोड़ता है इस स्टाइल में, ये उसी का काम है। तो ये मोडस ऑपरेंडी, कैसे वो काम करता है, क्या उसका मेथड है काम करने का, ये इसमें आएगा। प्रीमा फेसी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लैटिन एक्सप्रेशन जिसका मतलब है एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू, बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। सिविल, क्रिमिनल, हर लॉ में इसको यूज किया जाता है, जिसका मतलब है इनिशियल एग्जामिनेशन कैसे हुआ है। ठीक है, एक लीगल क्लेम सफिशिएंट एविडेंस है टू प्रोसीड अ ट्रायल और जजमेंट। प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमा फेसी ट्रायल, ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे एंड प्राइमा फेसी एविडेंस का इतना ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट मैक्सिम बट नॉट लीस्ट, अभी और भी हैं, आ जाती है, और ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसेंडी, जिसका मतलब है कॉमन पार्लेंस में देखा जाए तो जुडिशियल प्रेसिडेंट इज द प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड इन द प्रीसीडिंग केस। सो सर जॉन सालमन ने बोला है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियल डिसीजन है जो कि प्रिंसिपल्स कंटेन करता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक ऑथोरिटेटिव एलिमेंट है जिसको हम रेशियो डिसेंडी बोलते हैं। कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन बाइंडिंग होगा पार्टीज में, बट जो इसका एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको हम रेशियो डिसेंडी बोलेंगे। और विच अलोन हैज द फोर्स ऑफ लॉ एज अ रिगार्ड द वर्ल्ड एट लार्ज। Does the term ratio refers to the rule or set of rule used by the court to settle the arisen dispute? It is a law declared in the judgment which form the precedent. So legal practice में हम ratio decidendi को बोलते हैं reason for decision, और it is a requisite rationale to reach the decision which may not rely on the law attached to the case at the hand but all other status quo notion and principles comprehensively. Ratio will not include, ratio क्या include नहीं करेगा, केस के फैक्ट्स हैं या एप्लीकेशन लगाई गई है लेजिस्लेशन में या ऑर्डर ऑफ जजमेंट, ये सब नहीं, ये सब नहीं। ये क्या इंक्लूड करेगा, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन। ठीक है, confrontation of legislation alone should take into account regardless of dispute in fact in journal or judicial decision is a composition of three parts: ratio decidendi, res judicata and obiter dicta। अब रेशियो डिसेंडी तो हमें वैसे समझ में आ गया है, लेकिन फिर समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल डिसीजन नहीं है, इसमें नेसेसरी मेजर्स आते हैं जजमेंट पे पहुंचने वाले। सिंस इट इज रेशियो ऑफ डिसीजन तो ये बाकी के कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग हो जाता है। रेस जुडिकाटा, ये एक्चुअल डिसीजन है और इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द केस, और वो री लिटिगेट नहीं कर सकती हैं सेम इशू पे जो ऑलरेडी कोर्ट ने डिटरमाइन कर लिया है। अब हमारा आ जाता है ऑबिटर डिक्टा। ठीक है, सो ऑबिटर डिक्टा क्या होगा हमारा, ये ओपिनियन है, सजेशन है, इज नॉट अ जर्मेन टू द करंट केस। ओके, सो ये थी हमारी मैक्सिम की क्लास आज की। ठीक है, सारी मैक्सिम्स जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी आज सारी आपको करवा दी हैं। थैंक यू सो मच। आप इनको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू, बाय।